नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हैशटैग स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे तो पहले आपको गुड मॉर्निंग दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, सबसे मेन तो बात ये जो पेपर रद्द को लेकर जो याचिका दायर थी उसकी सुनवाई आज इलाहाबाद में लगी हुई है। क्योंकि जो याचिका दायर थी वो जिसका नेतृत्व अनिल सिंह कर रहे हैं युवा मंच के, उनके द्वारा ये दायर की गई याचिका, उसकी सुनवाई आज है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि पेपर रद्द कराने में जो याचिका दायर की गई उसमें कुछ दम है, क्योंकि उसमें साक्ष्य चाहिए होता है और साक्ष्य कोई भी नहीं है जिससे पेपर रद्द हो सके, ये कन्फर्म है। क्योंकि पेपर किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगा, ये आप लोग समझ के चलिएगा। ठीक, तो अब आते हैं बात 60-65 वालों। तो 60-65 वालों ने जिस तरह से हर ज़िले में हर डीएम को ज्ञापन दिया है, हर विधायक को ज्ञापन दिया है, जिस नेता को बीजेपी कोई भी नेता उसको ज्ञापन दिया है, उनके द्वारा फैक्स कराया गया है मुख्यमंत्री को कि भर्ती को 60-65 पर कराने के लिए आप डबल बेंच का रुख कीजिएगा। और अब सरकार भी मन बना लिया है, और जैसे कि मेरे सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है सरकार 2-4 दिन में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार या फिर अपना रुख साफ कर देगी, क्योंकि सरकार भी जानती है अगर हम रुख साफ नहीं करेंगे तो 60-65 वालों के साथ भी अन्याय होगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत की है, पढ़ाई की है, और अगर जिस तरह सरकार उनका साथ ना दे तो उनको बहुत ही दुख होगा। तो सरकार ने मूड बना लिया है, और जैसे कि मेरे सूत्र बता रहे हैं, सरकार 2-4 दिन में हो सकता है डबल बेंच जाने का फैसला कर ले। तो जिस तरह से 60-65 वाले हमारे भाई बहन मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं बता देना चाहता हूँ। क्योंकि डबल बेंच, देखो ये मामला इतना कन्फर्म हो गया है। क्योंकि अगर यहाँ से सोचो, अगर सरकार भी अगर डबल बेंच नहीं जाएगी, मान लिया नहीं जाएगी, तो हमारी जो 2 लीगल टीम हैं, एक बीएड की है एक बीटीसी की, दोनों कन्फर्म है, दोनों डबल बेंच जाएंगी। क्योंकि उनके द्वारा जो प्रोसेस है वो चालू कर दी गई है, तथा हो सकता है 1-2 दिन में अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े वकील हायर कर लिए जाएँ। ठीक है, और क्योंकि अब उनकी तरफ से जो अकाउंट नंबर जारी कर दिए गए हैं क्योंकि याची बनाने के लिए, तो ये कन्फर्म है कि वो लोग जाएंगे डबल बेंच, ये कन्फर्म हो गया। अब यहाँ सोचो, अगर देखो डबल बेंच मामला जाता है, जो भाई बहन कह रहे हैं कि डबल बेंच में मामला नहीं पलटेगा, मैं उनको इतना बता दूं, डबल बेंच में मामला पलटेगा। भले 60-65 ना हो, पर चाहे 0 कट ऑफ हो जाए, और 0 कट ऑफ हो सकता है सरकार 1.5 गुना बुला ले। और अगर सरकार 1.5 गुना बुला लेगी तो हो सकता है हमारे जो शिक्षा मित्र भाई हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इतना कन्फर्म हो गया है, ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के दस्तक तक जाएगी, देख लेना आप ना मानो तो। क्योंकि ये भर्ती अब ये मान के चलिएगा, इसमें 2-3 साल लगने वाले हैं। क्योंकि ये भर्ती 75,000 जो भर्ती हुई थी 2011 में, उसी तरह का मैटर हो गया। उसमें भी नियम चेंज का ही, जो नियम चेंज किए गए थे ना एग्ज़ाम के बाद, वही सिस्टम सेम इसी में भी लगा हुआ है। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आप नियम चेंज नहीं कर सकते, ये है मामला। क्योंकि उस टाइम जो 72,000 वैकेंसी आई थी उसमें भी यही मामला था, क्योंकि उसमें भी नियम चेंज कर दिए गए थे, और नियम चेंज करने की वजह से वो भर्ती 5.5 साल तक लटकी रही, और 5.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो भर्ती पूर्ण हुई। और यही मामला मुझे फिर लग रहा है, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में गई तो हो सकता है कि 2 या 3 साल आपको वेट करना पड़े। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, जितने भी गाइस हैं पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ये आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब ये आपने छोड़ दिया, अब जो कानूनी लड़ाई है वो हमारे साथ ही लड़ रहे हैं, वो लड़ लेंगे। आप उनका सहयोग बनाए रखें, और आप अपने अलग भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। क्योंकि अगर आप एक एग्ज़ाम के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि ये भर्ती आपको 2-3 साल तक खींचने वाली है। क्योंकि आपने भी देखा किस तरह से केस लगे हुए हैं। कोई भारंग पर केस हो गया है, क्योंकि भारंग 15 नंबर से अधिक का नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ये हुआ है राजस्थान में, आपको ही पता है, हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा तो राजस्थान में ये केस लगे हुए थे भारंग वालों, भारंग उसमें साफ साफ लिखा है भारंग 15 नंबर से अधिक का नहीं दिया जा सकता। उसी बेस पर हमारे जो भाई हैं बीएड वालों ने, उन्होंने केस किया है भारंग पर, शिक्षा मित्रों वाला। और शिक्षा मित्रों ने बीएड के ऊपर केस कर रहे हैं, बीटीसी वाले को साथ ही मिलकर, क्योंकि ये बीएड अवैध है, वो ये कह रहे हैं। पर इतना मुझे मालूम है, अगर बीएड एक बार शामिल हो गया है, अब बीएड बाहर नहीं होगा इस भर्ती से, आप देख लेना, ये मेरी बात मान के चलिएगा, ये कन्फर्म है। आप भले, हाँ वो बात अलग कि आप कानूनी लड़ाई लड़ें, और वहाँ पर एक और मोर्चा बनाया जा रहा है बीएड की तरफ से, ये भी सुनने में आ रहा है। कुछ है कह रहे हैं एकेडमिक पर भर्ती हो,
एकेडमिक ख़त्म करो, जो एकेडमिक पर जो एकेडमिक है उसको ख़त्म करके जो सुपर टेट के नंबर हैं इसके बेस पर भर्ती की जाए, एकेडमिक ख़त्म करके। इस पर भी केस चल रहे। अब मान के चलिए एक केस वो हो गया एकेडमिक वाला, एकेडमिक ख़त्म करने पर, दूसरा शिक्षा मित्र के द्वारा हो गया बीएड को बाहर करने के लिए, तीसरा हो गया भारांक को कम करने के लिए बीएड के द्वारा या बीटीसी द्वारा, इसका चौथा केस डबल बेंच 60-65 की कराने के लिए 40-45 का गेन हो गया। मतलब 4-4 केस लग गए हैं। और अगर ये 4-4 केस लग गए हैं तो इसका मतलब आप समझ के चलिएगा। और पाँचवा तो ये देखिए भर्ती रद्द कराने की, पाँचवा ये भी चल रहा है, इस पर भी ध्यान दो। मतलब एक एग्ज़ाम में 5-5 केस हो रहे हैं एक पेपर के पीछे। आप समझ सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए तो ये भर्ती कितनी लंबी खिंचेगी, आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि लखनऊ और इलाहाबाद के दोनों का सेम ऑर्डर आया है 40-45। और जो भाई बहन कह रहे हैं कि राजेश चौहान का ऑर्डर वो सुप्रीम कोर्ट तक चेंज नहीं होता, तो मैं उनको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फालतू की बात कर रहे हैं कि आप लोग की चेंज नहीं होता, ये गलत है। देखो जज के ऊपर है, जज उनसे और भी, मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने भी पढ़ाई की, उन्होंने भी पढ़ाई, पर स्वयं विवेक, वो जज अपने हिसाब से अलग सोचेंगे, वो हम लोगों का भी तो सोचेंगे। शायद हो सकता है वो ऐसा निर्णय दे जिससे शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी सभी को फ़ायदा हो। एक तरफा निर्णय नहीं दे, जिस तरह से एक तरफा निर्णय ये 40-45 आया है। ये कन्फर्म है, अगर डबल बेंच जा रहे हैं तो निराशा नहीं लगेगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि जज भी समझेंगे किस बात पर क्या मामला है, क्योंकि वहाँ पर आप तो बात खुलकर रखी जाएगी कि ये मामला है जिससे बीएड तथा बीटीसी को नुकसान हो रहा है। ये कन्फर्म है, सभी को मालूम है नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर 40-45 हुआ तो मिनिमम 25,000 से लेके 30,000 के बीच में शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म हो गया है, मैंने अपने आंकड़े में निकाला भी है। कन्फर्म है कि 25 से 30,000 के बीच में शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। अगर 25-30,000 के बीच शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं नुकसान किसका है, नुकसान सभी का है। क्योंकि जनरल तो बाहर हो जाएगी, ये कन्फर्म है। और जो बीटीसी के जो भाई बहन थे जिनकी कम मेरिट थी, वो भी ये सोच रहे थे कि मेरा 60-65 पर सिलेक्शन हो जाएगा, अब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भी तो कन्फर्म है। यहाँ भी तो सोच के चलिए। अगर कुछ कह रहे हैं कि ओबीसी वालों को हो जाएगा, जनरल वालों को छोड़ दो, मैं उनको बता दूं कि ओबीसी का भी नहीं होगा, ये कन्फर्म है। सोच के चलिएगा, ओबीसी का भी नहीं होगा सिलेक्शन। हाँ, एससी का मैं मानता हूँ, एससी का सिलेक्शन हो जाएगा, ये कन्फर्म है। एससी का जितना भी गुणांक हो उस पर कन्फर्म है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर ओबीसी में अगर आप सोचो कि मेरा इतना गुणांक है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 सिलेक्शन हो जाएगी, तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। आप आंकड़ा लगा के देख लीजिएगा। क्योंकि जनरल में ही कुछ लोगों को गुणांक 75 प्लस है, इतना तो दिमाग लगाइए। अगर 30,000 भी पास हो रहे हैं, अगर 35,000 सीटें हैं जनरल की, अगर 30,000 भी पास हो रहे हैं, मान लीजिएगा शिक्षा मित्र 30,000, अगर शिक्षा मित्र का कितना भी गुणांक निकाल के चलिए, किसी का 70 भी तो बैठेगा, 60 से लेंगे उसका किसी गुणांक कम होगा उस हिसाब से, किसी का 75 प्लस। तो क्योंकि समस्या जो है जनरल में भी तो है, किसी का 75 प्लस भी है जनरल में, आप क्या समझ रहे हैं, ज़रा उठा के देखिएगा। और कुछ ओबीसी का भी है कि 75 प्लस है, 75 भी है, 76 भी है, 73 भी है, हाई है ओबीसी वाले। तो जब हाई ओबीसी वाले, तो अब ओबीसी में ही फाइट करेंगे तो लो मेरिट के जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाएंगे, ये भी तो कन्फर्म है, ये भी सोच के चलिएगा। तो पर ऐसी बरगलाने की बात नहीं है कि लोग जो आया मन में कह दिया कि राजेश चौहान जी का ऑर्डर वो सुप्रीम कोर्ट तक चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, जायज़ है। क्योंकि जज के ऊपर है, जज उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय दिया, और डबल बेंच में जाएगा वो जज अपने हिसाब से अलग निर्णय देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बता रहा हूँ, सरकार 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि सरकार किस तरफ रुख कर रही है, 60-65 वालों के साथ में है या 40 में, ये कंफर्म हो जाए। क्योंकि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है आप लोगों द्वारा, हर डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है, ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं, लगातार अपनी बात को उठाया जा रहा है। और जो भी लखनऊ के जो जितने भी साथी हैं बराबर एससीईआरटी में हमारे जो एससीईआरटी अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं, बराबर उनसे अपनी बात को जग जाहिर कर रहे हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उनसे बिल्कुल बात रख रहे हैं, खुलकर बात रख रहे हैं। तो ये सब बात सामने निकल कर आ रही है और आपका निर्णय जल्द ही आपके सामने होगा कि सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है, क्या नहीं लेने वाली है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, और पेपर रद्द किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ये भी कन्फर्म है। और बस हम भी यही चाहते हैं कि निर्णय कुछ ऐसा हो
जिससे ना शिक्षा मित्र दुखी हो, ना बीएड दुखी हो, ना बीटीसी दुखी हो। सभी के लिए सर्वोपरि निर्णय ऐसा हो जिससे सभी को फ़ायदा मिले। मैं भी यही सोचता हूँ, और साथ साथ मैं तो ये भी सोचता हूँ जो सीट बाकी है वो भी ऐड कर दी जाए जिससे सभी को फ़ायदा हो, और निर्णय भी ऐसा आए जिससे सभी को फ़ायदा हो, जिससे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एक तरफी निर्णय है। एक तरफ जिस तरह 40-45 है तो हाँ एक तरफ निर्णय है, ये तो आपको भी पता है और शिक्षा मित्र वाले भाइयों को भी पता है कि हाँ एक तरफ निर्णय। तो निर्णय ऐसा दें जिससे सभी के लिए अच्छा हो, मैं भी यही चाहता हूँ। और देखते हैं अब डबल बेंच में क्या होता है, क्योंकि डबल बेंच में 1 या 2 दिन में रिट दाखिल हो जाएगी 40-45 के अगेन ऑर्डर के। तो आप लोग निश्चिंत रहें, और जैसा ही भी कोई भी निर्णय आता है तो मैं आप तक तुरंत पहुँचा दूँगा। और जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमारे और भी नए साथी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। क्योंकि ये चैनल जो है आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता है बराबर, क्योंकि मैं कोई फर्जी न्यूज़ नहीं देता हूँ, ये भी कन्फर्म है, मान के चलिएगा। ठीक है दोस्तों।